यूपी की पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एचओडी भर्ती प्रक्रिया को लेकर लग रहे आरोपों पर मंत्री आशीष पटेल भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि साजिश रचने वाले समझ लें, मैं विधायक योगेश वर्मा नहीं हूं जो थप्पड़ खाने और अपमानित होने के बावजूद किसी मजबूरी में चुप रह गया। दरअसल कई बीजेपी विधायकों और अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल ने भी मंत्री आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, इसको लेकर पल्लवी पटेल ने विधानसभा परिसर में धरना देना शुरू कर दिया था। आशीष पटेल ने इन पूरे आरोपों पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, डरना नहीं, मुकाबला करना मेरी फितरत में है। कोई कंकड़ फेंकेगा तो जवाब पत्थर से मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि कितनी भी साजिश रचें, चरित्र हनन की कोशिश करें, अपना दल इस सामाजिक न्याय से जुड़े मामले उठाते रहेगा, इसके लिए चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सामाजिक न्याय की आवाज बंद नहीं होगी, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का मामला हो या ऐसे ही अन्य मामले। हमारी पार्टी ने पूरी ताकत से अपनी बात रखी है और आगे भी उसी मजबूती से अपनी बात रखेंगे। अपने पोस्ट के दौरान मंत्री आशीष पटेल ने 2 पंक्तियां भी लिखी कि कुछ लोग जो खामोश है ये सोच रहे हैं, सच बोलेंगे जब सच के जरा दाम बढ़ेंगे। बता दें कि आशीष पटेल के खिलाफ शिकायत करने वालों में भाजपा विधायकों के साथ साथ अनुप्रिया पटेल की बहन और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल भी हैं। लेकिन आशीष पटेल ने इन आरोपों पर यह कहकर सियासी तापमान को बढ़ा दिया है कि पल्लवी पटेल के पीछे कौन खड़ा है और किसकी शह पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं, ये सभी जानते हैं। यही नहीं, आशीष पटेल ने कहकर भी सियासत को और गरमा दिया कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इशारा भी कर दें तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और इस्तीफा दे देंगे। आरोप लगे तो आशीष पटेल ने इस मुद्दे को अपना दल की अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की और कहा कि ये कौन करवा रहा है, किसी से छिपा नहीं है। आपको बता दें कि सिराथू सीट से विधायक पल्लवी पटेल ने योगी सरकार में मंत्री और बहन अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल पर आरोप लगाकर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया था। पल्लवी पटेल ने कैबिनेट मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं कल धरने पर थी इसी मांग को लेकर के, और सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ व्यक्ति हैं और विधानसभा अध्यक्ष की जगह से प्रमुख सचिव आए थे और मुझे आश्वासन दिया कि आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा, और मैंने इसकी लिखित सूचना भी दी और मैं अपनी टर्म का वेट करती रही उनका विश्वास करते हुए। लेकिन आज भी मुझे नियमों का हवाला देकर के बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है कि दूसरों के घोटालों के बारे में तो अपने हर व्याख्यान में बात करेंगे, लेकिन जब अपने घोटाले उजागर होंगे तो उसको बड़ी बेशर्मी से छुपाने का काम कर देंगे। इनके एजेंडे में सिर्फ हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, और उसी की आड़ में ये इस प्रदेश को लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या देखिए, गोरखपुर को छोड़ करके बाकी सभी पॉलिटेक्निक में ये भ्रष्टाचार हुआ है, अवैध वसूली हुई है, घोटाला हुआ है। इसके सारे प्रमाण मेरे पास भी हैं और स्वयं इस सरकार के पास भी हैं। नहीं, हमको इस्तीफा चाहिए ही नहीं किसी व्यक्ति का। बात को गोल मोल क्यों घुमाना? हमें सरकार से सिर्फ न्याय चाहिए, और न्याय चाहिए उन 3,000 लोगों के लिए जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं और जिनकी पोजीशंस लूटी गई हैं। हमें न्याय चाहिए 1.5 लाख उन स्टूडेंट्स के लिए जो इन पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं और जिनको अयोग्य प्रोफेसर्स और एचओडी पढ़ाएंगे। हमको न्याय उनके लिए चाहिए। इस्तीफे का क्या करेंगे? हम जेब में रखेंगे? देखिए, मैं कल पूरे दिन अकेले बैठी थी धरने पर, और इस बात से मैं शौक में भी थी, विस्मय में भी थी कि आखिर हमारी प्रतिबद्धता किसके लिए, हमारी ईमानदारी किसके लिए है। ये जो अपने आप को सत्ता पक्ष कहते हैं, इनकी मजबूरी मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ धरने पर नहीं बैठ सकते। लेकिन जो अपने आप को विपक्ष कह रहा है, उसकी क्या मजबूरी थी? उनके एजेंडे में क्या भ्रष्टाचार है ही नहीं? वो भ्रष्टाचार पे बात ही नहीं करना चाहते। और कुछ लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बैठना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से आदेश नहीं है। तो ये ऊपर वाले कौन है? ये ऊपर वाले कब नीचे आ जाएंगे, किसी को पता नहीं। इसलिए हमारी प्रतिबद्धता और हमारी ईमानदारी इस प्रदेश की जनता के लिए होनी चाहिए, ऊपर और नीचे वालों के लिए नहीं। वहीं इस मुद्दे को विधानसभा में बोलने की अनुमति नहीं मिलने के बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल धरने पर बैठ गई थी। करीब 9 घंटे बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के आश्वासन पर पल्लवी पटेल ने धरना खत्म कर दिया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।